नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, इस व्यक्ति को देखिए। सबसे पहले इस व्यक्ति को देखिए और यह जानिए कि यह व्यक्ति जी की कौन है और कहां से जी की आता है। और इस व्यक्ति से देश की ताकत जो सत्ता में बैठे हैं वह जी की क्यों जी की घबराए हुए हैं। आखिर इस व्यक्ति का कारण क्या है। दोस्तों, मैं बता दूं, जो काम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अर्जुन मल्लिका खड़गे साहब ये सभी लोग जी नहीं कर पाए, और दिल्ली के केजरीवाल साहब, इधर जे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, मायावती, ये लोग जो काम नहीं कर पाए उस काम को अंजाम देने वाला और देश का सबसे सुप्रसिद्ध चाणक्य को मात देने वाला एक ऐसा चाणक्य है जिसका नाम डीके शिव कुमार है। यह बेंगलुरु से जो कि कर्नाटक से जो कि आते हैं और इनको जो है कि जिस भी तरीका से कह लीजिए, यह देश के एक ऐसे चाणक्य हैं जो मोदी और शाह जिस चाणक्य नीति पर जो कि चलते हैं उस चाणक्य नीति को पल भर में कुचलने का क्षमता रखते हैं। और मोदी और अमित शाह के नाक में दम करने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तवज्जो न ही दिया जाता था और आज उस सबसे जरूरी जी की बन चुका है। दोस्तों, यह कांग्रेस का व्यक्ति है और डीके शिव कुमार जी हैं और वह जी के कर्नाटक से आते हैं। एक ऐसे चाणक्य हैं जिससे वर्तमान के चाणक्य जो ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स की सहारा पे जे के चाणक्य नीति अपनाते हैं और अपने आप को चाणक्य साबित करते हैं अमित शाह जी, वह जी परेशान है और सुप्रीम कोर्ट भी जे कि कुछ नहीं कर पाती है। एक ऐसे चाणक्य शिव कुमार जी हैं। अगर दोस्तों हमारे बातों पर, हमारे इस विचारों पर यकीन नहीं है तो आप तो स्वतंत्र हैं। आप किसी भी जे कि न्यूज चैनल से, आप टीवी, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया कहीं से भी जे कि आप पता कर सकते हैं डीके शिव कुमार जी के बारे में। यह एक ऐसे शख्स हैं जो अकेले जो है कि मोदी और जो कि अमित शाह की नीति को जो कि हराम कर चुके हैं और ये सभी लोग जो कि परेशान हैं इनके चाणक्य नीति से। अभी अभी हिमाचल में जिस प्रकार से जे कि बीजेपी सरकार गिराने जा रही थी, जे कि अमित शाह जी जा रहे थे जे कि कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए, फौरन जो है कि कर्नाटक से जे कि वह जे कि पहुंचते हैं हिमाचल और जे कि जीती हुई बाजी को मोदी, अमित शाह जी जीत चुके बाजी को जे कि कैसे जे कि उनके जे कि हलक में हाथ डालकर जे कि वापस लेते हैं शिव कुमार जी और जे कि चाणक्य नीति के, अपने चाणक्य नीति का जे कि पूरा परिचय देते हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। यही डीके शिव कुमार जी हैं जिनको गुजरात में कांग्रेस जे की हारती नजर आ रही थी, उस टाइम जे कि सोनिया गांधी जी का फोन जाता है डीके शिव कुमार जी के पास और जे कि वहां से जे कि डीके शिव कुमार जी पहुंचते हैं गुजरात और वहां से सभी विधायक को लेकर बंगलोर जी के पहुंचते हैं और हारी हुई बाजी को कांग्रेस को दोबारा से जीत दिलाते हैं। यह डीके शिव कुमार जी। इनसे क्यों जे कि घबराहट न हो लोगों को, इनसे जे कि यह केंद्र की सरकार जी की घबराई हुई है, एक ऐसे जी की डीके शिव कुमार जी की। चलिए, यह तो जे कि एक अलग विषय की बात है, लेकिन मैं उस विषय पर जे की बात करना चाहता हूं जिस विषय पर जे कि आज केंद्र की सरकार जे कि लोगों को एकदम ट्रोल, एकदम जे कि हैरान परेशान जे कि कर रही है। अभी अभी आप लोग को मालूम होगा कि केजरीवाल साहब के पास 7वां नोटिस जे कि गया और उन्होंने जे कि वहां जे कि मामला जे कि सीबीआई के सामने जे कि नहीं पहुंचे। ठीक है, कांग्रेस के पास जे कि लगातार जे कि नोटिस जाती रहती है, आती रहती है, उसके लिए किसी प्रकार से जे कि वो बाध्य नहीं है। लेकिन इधर जे कि जैसे
उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी की जोड़ी जैसे थोड़ी सी चमक दिखाई, जगह जगह जे की रैली जे की होने लगी, फौरन जो है कि मोदी जी आप देख लीजिए कितने जो की हकीकत जे की यह काम जे की कर रहे हैं, किस प्रकार से तानाशाही को जे के अंजाम दिया जा रहा है। फौरन ही तुरंत जे की समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के ऊपर जे की सीबीआई के नोटिस जे की पहुंच गई और उनको जे की बार बार जे की बुलाना चालू कर दिया गया। ऐसे अंजाम दिया जा रहा है जैसे कि अगला व्यक्ति या तो जे कि डर की वजह से चुनाव छोड़ दे, या तो मैदान से भाग जाए, या तो बीजेपी के हिसाब से जे कि काम करे। ऐसा जे कि अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर के जिस प्रकार से जे की खबरें जे की आती हैं, आप लोग को मालूम होगा कि जल्द से जल्द जे की आचार संहिता लागू हो जाएगा, और आचार संहिता लागू होने के बाद फौरन ही चुनाव कराने की तैयारियां जे की चालू जे की प्रक्रिया जे की चालू कर दी गई है। लेकिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार का चुनाव जितना आसान बनाने के लिए जी कि मोदी जी कभी समुद्र तल में जाते हैं, कभी जी कि अयोध्या का उद्घाटन करते हैं, कभी अमीरात का उद्घाटन करते हैं, कभी चुनाव आयोग को जी कि अपने बस, कभी सुप्रीम कोर्ट को अपने बस में जी कि करते हैं। यह सभी नीति जी की फेल होने की पूरी 100% जी की गारंटी इस बार जनता ने जी की दे रखा है। एक आंतरिक सर्वे जी की आई हुई है उत्तर प्रदेश और बिहार से। उस आंतरिक सर्वे को किसने कराया है यह जानना सबसे आप लोग की लाजिमी जे की होगा। यह बीजेपी के लोग जे कि सर्वे जे के कराए हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जे कि यह सर्वे जे की हुआ है, मोदी जी के कहने पर जे कि यह सर्वे जे की हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार में। और दोनों जगह जे कि मैं बता देना चाहता हूं, दोनों जगह से ऐसा एक सटीक सर्वे निकल कर आई हुई है, और वो भी सर्वे जी की कैसे जी लीक हो गई इसके बारे में जी कि मैं थोड़ा सा जी की बात करना चाहता हूं। दोस्तों मैं बता दूं कि जब यह सर्वे जी की कराया गया तो सभी लोग जी कि आपके ही नहीं हैं, कुछ विपक्षी लोग भी हैं जो हर चीज पर आपके गतिविधियों पर जी की नजर रखते हैं। दोस्तों जी कि उससे जैसे ही जी कि यह खबर जी की लीक हुआ, उस खबर से जी कि यह जानकारी हो गया कि मोदी जी उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह जी कि हार रहे हैं चुनाव। और जैसे जी कि यह खबर जी कि मालूम चला कि हार रहे हैं, तुरंत जी कि फौरन समाजवादी पार्टी पर जी कि ईडी और इनकम टैक्स की जी कि नोटिस जारी हो गई। उधर जी कि मैं बात करूं नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार खुद भी उस घन चक्कर में जे कि पड़े हुए हैं जो लोग पहले कयास लगा रहे थे कि अब जे कि नीतीश कुमार जी का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगा, या वह फिर से जे कि तेजस्वी के साथ आएंगे या बीजेपी में रहेंगे। तो अभी जे कि नीतीश कुमार जी का स्पष्ट रूप से जे कि कहना है कि हम बीजेपी में आकर जे कि गलत दिशा को चुनाव कर लिए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जे कि चुनाव एक साथ जे कि कराने की कवायदा शुरू जे कि कर चुके जे कि बिहार में नीतीश कुमार यह सोचते हैं कि दोनों एक साथ चुनाव हो और जे कि मैं उसी लहर में फिर से दोबारा जे कि मुख्यमंत्री जे कि बन जाऊं। और उस चीज को कटिंग करने के लिए, उस चीज को काट करने के लिए तेजस्वी लगातार जो है कि मेहनत कर रहे हैं, लगातार जो है कि जनता के संपर्क में है। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा तो संभव नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा संभव नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी की फिर से दोबारा जी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा संभव जी कि पूर्णतः दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी जी के आने वाले सरकार में जिस प्रकार से जी कि संसद उसमें जी कि पार्लियामेंट में जी कि खड़े होकर के जैसे जी कि उन्होंने जी कि बोला था कि मैं जी कि मोदी जी को हराने के लिए जो संकल्प, जो बीड़ा उठाया है, चाचा जी आपका भतीजा जी कि काम करेगा, नीतीश कुमार को जी कि बोले थे। और उस कदम पर जी कि तेजस्वी यादव जी की चल चुके हैं,
और जो कि अपने पांव को पीछे नहीं कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि बिहार की राजनीतिक बहुत जो कि बदलाव, और वहां से जिस फंडे को कर्पूरी ठाकुर जी को राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि भारत रत्न दे करके जैसे जो कि अपने पाले में जो कि करने का प्रयास किया गया था, यह सभी जो कि विफल जो कि होती नजर आ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में वही हाल, जिस प्रकार से जयंत चौधरी को जो कि अपने पाले में भारत रत्न दे करके अपने पाले में लाने का प्रयास किया गया था, यह दोनों जगह का खेल इतना जो है कि बहुत जो कि कह लीजिए कि बहुत जो कि संगीन तरीका से जो कि चुनाव, और बहुत जो कि बुरी तरीका से चुनाव जो कि हारने के कगार पे जो कि बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कि आ चुकी है। इसका मुख्य कारण है कि जुल्मों पर जुल्म और जुल्म जो कि करते जाना। एक तो जुमला जो कि बोलते गए और दूसरे जुल्म जो कि लोगों पर जो कि करते गए। या दोनों चीजों में अगर जो कि आप नहीं रोक सकते हैं अपने आप को, तो फिर जनता से किसी प्रकार का आशा रखने की कोई जरूरत नहीं है। यह देश की जनता है। और जो है कि मैं बता दूं, जो आप डीके शिव कुमार जी को जो कि आप नोटिस जारी करवा करके और उनको ऊपर जो कि इनकम टैक्स का रेट जो कि पढ़वा करके आप जो काम किए थे, वो भी चीज से जो कि उबरने के बाद आज जो कि ऐसे चाणक्य जो कि उत्पन्न जो कि हुए, ऐसे चाणक्य जो कि हैं जो अमित शाह और मोदी जी को चाणक्य नीति सिर्फ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स पर टिकी है, तो शिव कुमार जी ना ईडी ना सीबीआई ना इनकम टैक्स अपनी नीति के अनुसार जो कि चाणक्य नीति को प्रयोग करते हैं और जो कि आज जो कि उस मुकाम पर जो कि हासिल किए हैं। तो दोस्तों, आप जो कि वीडियो पर जो कि बने रहें और आप जो कि लाइक फॉलो जो कि करें। और दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।